हम में से किस किस के पास सहन करने की शक्ति है? पावर टू टॉलरेट किस किस के पास है? उठा लो हाथ। है। पावर टू एडजस्ट किस किस के पास है? वेरी गुड। पावर टू फॉरगिव, ऐसे ऐसे नहीं करना, अच्छे से उठाना, क्योंकि जब आप सुना रहे हो ना अपना आंसर, तो आपका खुद का मन सुन रहा है कि ये शक्ति मेरे पास है। पावर टू लेट गो ऑफ द पास्ट। देखो, मुझे बैठे बैठे कितनी सारी शक्तियों का दर्शन यही हो गया। मुझे तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है ना दर्शन करने के लिए। सारी शक्तियाँ तो यहीं मेरे सामने ही बैठी हुई है। इन्हीं शक्तियों को दुनिया इन्वोक कर रही है। किसका आह्वान कर रहे हैं? किसका आह्वान कर रहे हैं? किसकी ज़ोर ज़ोर से महिमा करके, पूजन करके, गायन कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? उसको शक्ति भी कहते हैं, उसको देवी भी कहते हैं, उसको माँ भी कहते हैं। कहाँ से उनको पुकार रहे हैं और वो कहाँ से आने वाली हैं? क्या लगता है? अच्छा, वो जो देवियों के पैरों के नीचे वो काले काले दिखाते हैं ना, वो असुर कहाँ रहते हैं? कौन से वो असुर है जिनको वो देवियों ने मारा? अच्छा, वो छोटे छोटे असुर यहाँ पे किसी के अंदर हैं? है? अच्छा, किस किस को लगता है मेरे अंदर थोड़े छोटे छोटे कुछ असुर है? वो है। किसको लगता है थोड़ा बड़ा वाला भी है मेरे पास? बड़ा वाला भी है। गुड। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वो जो पैरों के नीचे काले काले दिखा रहे हैं असुर, वो कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर रहते हैं। तो वो डिविनिटी जिन्होंने उस असुरों को मारा और उन असुरों को ख़त्म किया और उस असुरों को अपने पैरों के नीचे कर लिया, जब असुर हमारे अंदर रहते हैं तो वो डिविनिटी भी कहाँ रहती होगी? कहाँ रहती होगी? तो कहाँ से पुकार के बुलाना है? कहाँ से पुकार के बुलाना है? हमने ऐसे पुकारते हैं जैसे कि कोई वो डिविनिटी, वो शक्ति ऊपर से नीचे नहीं आने वाली, अंदर से बाहर आने वाली है कर्म के अंदर। इट्स नॉट फ्रॉम अप कमिंग डाउन, इट इज फ्रॉम इनसाइड कमिंग आउटसाइड इन आर एवरी कर्म। आप सब ने हाथ उठाया, मेरे पास पावर टू एडजस्ट है, मेरे पास पावर टू फॉरगिव है, मेरे पास पावर टू लेट गो है। सबके पास है, लेकिन हो क्या रहा है? कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं और कभी कभी नहीं यूज़ करते। कुछ कुछ लोगों के साथ यूज़ करते हैं, कुछ कुछ लोगों के साथ नहीं यूज़ करते हैं। तो फिर देवी कभी कभी, हाँ, तो वो डिविनिटी कभी कभी इमर्ज हो जाती है, कभी कभी मर्ज हो जाती है। जब डिविनिटी इमर्ज हो जाती है तो असुर क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। जब असुर इमर्ज हो जाते हैं तो डिविनिटी क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। अब हमारी चॉइस है, इट्स आवर चॉइस कि हमें अपने जीवन के अंदर कौन सी एनर्जी को इमर्ज रखना है, डिविनिटी को या वो छोटे बड़े? वैसे ये असुर कौन से हैं जो हमारे अंदर है? वो असुर कौन से हैं छोटे बड़े जो हमारे अंदर है? आपने ऐसे ही हाथ उठा दिया अपना कि हाँ हमारे अंदर है। क्या ज़रूरी नहीं है हमारे अंदर है? कौन से असुर है हमारे अंदर? एंगर है, अच्छा, और जेलेसी भी है, ओके, ईगो भी है, और हेट्रेड भी है। हेट्रेड भी करते हैं किसी से? अच्छा, हेट्रेड करेंगे तो हमारी अंदर की डिविनिटी क्या हो जाएगी? आज वो जो छोटी सी बच्ची आई ना सेंटर पे, तो कहती है एनर्जी सर्कल वाइट होना चाहिए। तो फिर मैंने उसको पूछा, आप क्या ऐसा करोगे जिससे एनर्जी सर्कल थोड़ा सा गंदा हो जाएगा?
कहती जब मैं अपने भैया से झगड़ा करती हूँ तो मेरा एनर्जी सर्कल थोड़ा सा डर्टी हो जाता है। ये वो छोटे से बच्चे ने सुना दिया। मैंने बोला आज मेरी जगह तू ही ऑफिस सोफे पे बैठ जा, सारा काम फटाफट हो जाने वाला है। क्योंकि जब ज्ञान की इतनी गहरी बात एक 5 साल का 4 साल का बच्चा समझ जाए तो फिर हमारे लिए तो उस बात को धारण करना कितना ईजी है। देवी देवताओं की हम मूर्ति जब देखते हैं, उनकी महिमा करते हैं, तो उनके पीछे एक वाइट कलर का सर्कल होता है। व्हाट इज दैट सर्कल स्टैंड फॉर? इट्स दैट ऑरा, राइट? तो चाहे वो देवी देवताएं हैं, चाहे वो धर्म स्थापक हैं, उनके पीछे एक वाइट कलर का सर्कल होता है। व्हाट इज दैट वाइट सर्कल सिग्निफाई? कि यहाँ जो कुछ है वो पूरी तरह से वाइट है। इंटेंशंस, मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स, बिहेवियर्स, कर्म, एवरीथिंग ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन वाइट। हमारा क्या सर्कल होगा कलर? रेनबो। दैट्स अ गुड रेनबो कलर। रेनबो हो गया तो वाइट हो जाएगा, क्योंकि सारे कलर्स अगर आ गए तो हाईएस्ट वाइब्रेशन हो जाएगा ऑरा का। हमारा कलर कौन सा होगा? क्योंकि उस वाइट सर्कल को ही हम नमन करते हैं, क्योंकि इट्स द हाईएस्ट वाइब्रेशन। हमारा भी सर्कल हम देख सकते हैं। क्या लगता है क्या कलर होगा? ब्लैक तो वैसे होता नहीं ज़्यादा किसी का, और अगर बाय चांस होता तो वो यहाँ आते नहीं, क्योंकि ब्लैक वाले का तो मन ही नहीं करेगा कि वो कोई, हाँ, तो वैसे ब्लैक होता भी नहीं किसी का, क्योंकि हर आत्मा के अंदर every soul, and which means every single soul has the original sanskar of purity, love, peace, happiness, wisdom and bliss। ये हर आत्मा का संस्कार है। लेकिन उस वाइट सर्कल के ऊपर कभी कभी थोड़े से दाग लग जाते हैं, क्योंकि हम सारा दिन में चलते फिरते कुछ ऐसा छोटा छोटा कर्म कर देते हैं जिससे वो वाइट सर्कल पे थोड़ा सा दाग लग जाता है। एंड सबसे इजी वे दाग लगने का, ईजीएस्ट वे अपने वाइट सर्कल पे दाग लगाने का है दूसरे के बारे में सोचना। विच मीन्स दूसरे के एनर्जी सर्कल में लगे हुए दाग को देखना, फिर उसके बारे में सोचना, और फिर थोड़ा सा किसी और को भी देखना, सोचना, और फिर थोड़ा सा किसी और को सुना देना। और फिर सारा दिन में इतने लोग मिलने वाले हैं, घर पे, बाहर, वर्क प्लेस पे, और कुछ नहीं तो टीवी ऑन कर दो, इतने लोगों की जीवन वहाँ आ रही है, तो उनके बारे में भी सोच सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं। फिर जब से हमारे पास फ़ोन आ गया तो हमारे को एक चॉइस मिल गई कि हम औरों के बारे में अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं सारा दिन। तो किसी ने जीवन में कुछ भी किया, हमने फटाफट उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे दिया। ये सब करते करते हमारा एनर्जी सर्कल क्या होने लगा? तो हम सबका एनर्जी सर्कल वाइट है, इनेटली वाइट है। इसीलिए हम कहते हैं ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता हैं। जब हम उनको अपनी कुल देवी, कुल देवता कहते हैं, मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम किसके कुल के हैं? हम किसके कुल के हैं? ये हमारी कुल देवी है। मतलब हम किसके कुल के हैं? देवी देवताओं के कुल के हैं। तो हमारे पूर्वजों का सर्कल वाइट, तो हमारा सर्कल भी वाइट। लेकिन हमने थोड़ा सा कुछ बातों में ध्यान नहीं रखा तो वो दाग लग जाता है। आज हम फटाफट से उस सारे दाग को क्या करें? हटा दें, ताकि 1 घंटे के बाद यहाँ से बाहर जाने के टाइम हमारा सर्कल कौन से कलर का होना चाहिए? आप रेडी? ड्राई क्लीन है ये? That is what meditation does. Just dry cleans and cleans off all the stains that we could be carrying from past lives or present interactions. छोटी छोटी बातों में दाग लग जाता है। जब वाइट जीवन में यूज़ करो ना, अभी जैसे ये वाइट ड्रेस हम यूज़ करते हैं, ब्लैक और डार्क कलर पहनो ना, जीवन बहुत ईजी होती है। ये वाइट पहनकर सारा दिन बहुत अटेंशन रखना पड़ता है। कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, कहीं भी करो,
पहले उस जगह को देखना पड़ता है, वो साफ है कि नहीं है। अगर ऐसे ही बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद वो दाग उस कुर्सी का नहीं रहता, वो दाग हमारा दाग बन जाता है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इफ वी वांट टू कैरी अ वाइट ऑरा। सबके साथ रहना है, सबके बीच रहना है, सबके साथ काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए सिर्फ ध्यान रखना है किसी का भी दाग मुझ पर नहीं लगना चाहिए। एंड इसीलिए देवियों को, एंड यहाँ देवी डज नॉट मीन अ फेमिनिन एनर्जी, देवी मीन्स शक्ति, एंड शक्ति मीन्स पावर ऑफ द सोल। तो देवी देवताओं को कमल पुष्प पे दिखाते हैं। आप सोचो, कभी कोई लोटस फ्लावर पे खड़ा हो सकता है या बैठ सकता है? हम कभी नहीं क्वेश्चन किया ये सबको, हम हर रोज़ उनको पूजन करते हैं, लेकिन कभी वन थॉट नहीं हमने क्रिएट किया ये लोटस फ्लावर पे कैसे खड़े हो सकते हैं ये, या ये लोटस फ्लावर पे बैठ कैसे सकते हैं। हमने नहीं कभी सोचा, क्योंकि हर सिंबल, हर मूर्ति, हर चित्र हमें उनके चरित्र के बारे में मैसेज दे रहा था, लेकिन हमने सिर्फ चित्र का पूजन किया। हमें चरित्र को समझना था और चरित्र को अपने अंदर धारण करके सिर्फ मूर्ति की महिमा नहीं करनी थी, उस जैसा मूर्त खुद बनना था। दैट इज व्हाट द फेस्टिवल्स कम फॉर। द फेस्टिवल्स डोंट कम ओनली फॉर प्रेजिंग देम, द फेस्टिवल्स कम फॉर अस टू बिकम लाइक देम। तो लोटस फ्लावर पे क्यों खड़े होंगे देवी देवता, क्या दर्शा रहे हैं वो? कमल पुष्प क्या करता है? कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ से इतना न्यारा है और प्यारा है। फ्लावर प्योरिटी का सिंबल है वो, क्योंकि वो कीचड़ में रहते हुए डिटैच्ड है, विच मीन्स स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी डज नॉट मीन कि हमें दुनिया से दूर जाना है। इट मीन्स हमें दुनिया में रहना है, बिजनेस करना है, बच्चों को संभालना है और आसपास की चीज़ों के बीच रहना है, लेकिन उसके बीच रहते हुए उसके अंदर की जो लो वाइब्रेशन है उससे अपने आप को ऊपर रखना है। तब हमारा सर्कल क्या होता जाएगा? वाइट सर्कल होता जाएगा। कई बार हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी मीन्स थोड़ा सा दूर दूर जाना है। नो, हम कौन से कलर की ड्रेस पहनते हैं और हम कहाँ रहते हैं उससे स्पिरिचुअलिटी नहीं डिसाइड होती है। स्पिरिचुअलिटी कहाँ है? वो यहाँ है। कोई वाइट ड्रेस पहनकर आश्रम में रहकर भी गुस्सा कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, और कुछ भी कर सकता है। और कोई घर में रहकर सारा दिन बिजनेस करके यहाँ पे बिल्कुल वाइट रह सकता है कि नहीं रह सकता? तो स्पिरिचुअलिटी के लिए कहीं दूर नहीं जाना होता, वाइट सर्कल बनाने के लिए दूर नहीं जाना। वाई आई एम शेयरिंग दिस, बिकॉज बहुत बार भाई बहनें कहते हैं नहीं हम तो गृहस्थी है ना, तो गृहस्थी है डजेंट मीन गिविंग योर सेल्फ द लिबर्टी कि मेरा ऑरा कभी कभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। देवी देवताएं गृहस्थी है, लक्ष्मी नारायण गृहस्थी है, राम सीता गृहस्थी है, मतलब गृहस्थी देवी देवताएं हैं। तो नेवर से दिस टू योरसेल्फ, हम तो गृहस्थी है ना, तो बातें तो आती है ना, तो बातें तो आएंगे, लेकिन बातें आने पर वाइट सर्कल रखना है। इसीलिए उन देवी देवताओं को कमल पुष्प के ऊपर दिखाते हैं। तो सारा दिन में हम क्या ऐसा करते हैं जिससे सर्कल थोड़ा सा गंदा हो जाता है? और कौन सी चीज़ें कुछ कुछ आज हम ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे वो दाग सारे हमारे मिट जाएंगे? कौन सी चीज़ से दाग लगता है? सबसे पहली चीज़, लोगों के संस्कारों के बारे में चिंतन करना। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। एंड वी हैव एन ओपिनियन अबाउट द होल वर्ल्ड लाइक दैट। परमात्मा कहते हैं जिस बात का आप चिंतन करेंगे
वो बात फिर वहाँ नहीं, कहाँ रहनी शुरू हो जाएगी? कहाँ रहनी शुरू हो जाएगी? ये फ्लावर्स है यहाँ पर, ये यहाँ हैं। सपोज मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो भी ये यहाँ रहेंगे, एंड आई कैन लिव माई लाइफ विद दीज फ्लावर्स हियर। लेकिन अगर मैंने इसका चिंतन करना शुरू कर दिया, ये फ्लावर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अब वो फ्लावर कहाँ रहना शुरू हो जाएगा? अब वो फ्लावर कहाँ रहना शुरू हो जाएगा? अब वो यहाँ। जिस चीज़ की हम कमज़ोरियों का चिंतन करेंगे, तो वो कमज़ोरी अब उनकी नहीं, अब हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगी। जिसका हम चिंतन करते हैं वो हमारे चित्त पर रहना शुरू कर देते हैं। फिर चिंतन करते करते हम थोड़ा सा भारी हो जाते हैं, तो हमें लगता है मन हल्का करने के लिए किसी को तो सुनाऊं। तो पहले मैंने उसको यहाँ पे रखा, तो मेरा सर्कल थोड़ा सा मैला हो गया। फिर मैंने किसी को वो सुनाया, तो मैंने किसके चित्त पर रख दिया? वो उनके भी चित्त पर रख दिया। फिर उन्होंने भी किसी को तो सुनाना था, फिर उन्होंने किसी को सुनाया। अगर एक के अंदर, एक ऑफिस में एक फैमिली में एक, अगर किसी एक के अंदर एक कमज़ोरी हो और कोई उसका चिंतन न करे और हर एक अपनी सिर्फ पॉजिटिविटी रेडिएट करे, उस एक की वो कमज़ोरी फिनिश हो जाएगी। लेकिन अगर एक के अंदर एक इतनी सी कमज़ोरी हो और हर एक उसका चिंतन करे और फिर आपस में बात भी करे, तो उसकी कमज़ोरी क्या हो जाएगी? उसकी कमज़ोरी क्या हो जाएगी? क्योंकि उसको वही वाइब्रेशन जाएगी, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। ये हम वरदान देते रहते हैं, ये है ही ऐसे। एंड उनका चिंतन करते करते और किसका ऑरा मैला हो जाएगा? चलो व्रत करते हैं आज से व्रत शुरू हो गए ना। आप सब बहुत इजी व्रत करते हो, सिर्फ खाने पीने का व्रत। इतने इजी व्रत नहीं करने होते। सिर्फ खाने पीने का व्रत इसलिए किया जाता है ताकि खाने पीने का व्रत करने से आत्मा की विल पावर बढ़ती है, लेकिन फिर उस विल पावर को फिर डीपर व्रत के लिए यूज़ करना होता है। तो आज एक व्रत करते हैं, किसी की भी कमज़ोरी, कोई बात, कोई आदत दिखेगी, उनको राय देनी है तो उनको राय दे देंगे, लेकिन उनकी कमज़ोरी को यहाँ नहीं रखेंगे, चिंतन नहीं करेंगे और औरों को नहीं सुनाएंगे। सोच लो, सारा दिन में कुछ ज़्यादा सोचने को मिलेगा नहीं वैसे उसके बाद। आजकल लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा थॉट्स चलती है, थॉट्स बंद ही नहीं होती है। एक दिन का एक्सपेरिमेंट कर लो कि औरों के बारे में नहीं सोचना, पता ही नहीं चलेगा कि सोचना क्या है उसके बाद। और फिर उसके बाद सेकंड व्रत है कि जब सोचना ही नहीं तो किसी और को सुनाना ही नहीं। अब सिर्फ कल 1 घंटा किसी के साथ बैठना, और बैठने से पहले ये व्रत को रिवाइज कर लेना, हम दोनों को किसी और के बारे में कमज़ोरी बात करनी नहीं। 1 घंटा स्पेंड करके दिखाना दोनों इकट्ठे। 5 मिनट बात करोगे इधर उधर की अच्छी अच्छी, हाँ वो अच्छा था, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, अच्छा फिर you won't have much to talk about, because most of our time and energy is going wasted in thinking and talking about problems and thinking and talking about weaknesses of other people. ये एक व्रत कर लिया, सर्कल वाइट की तरफ चला जाएगा। अपने पास अपनी ही कमज़ोरियां हैं निकालने के लिए, है ना, है ना। जैसे अपने घर में कचरा हो उसी को साफ करना है, हमारे पास कहाँ स्कोप है कि हम औरों के घर का भी। We don't have. This is emotional infection. When we absorb other people's weakness and we catch it into our energy field. चेक करें कौन कौन से लोग हैं और उनकी कौन कौन सी बात और आदत है जो बहुत प्योर नहीं है, एंड आई थिंक एंड टॉक अबाउट इट। मिल गया? किस किस को मिल गया? कोई एक, आपने सुनाना नहीं है यहाँ पे, हो सकता है वो आपकी नेक्स्ट चेयर पे बैठे हो, क्या पता।
है ना? सिटिंग नेक्स्ट टू यू, राइट? या क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंतन तो हम अपने घर वालों का ही तो करते हैं ना. हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी होती है. इंटेंशन इज़ वेरी प्योर. इंटेंशन इज़ कि उनकी ये एक दाग मिट जाए. लेकिन वो दाग को मिटाने का प्रोसेस ये होता है कि उस दाग का चिंतन न किया जाए. लेकिन हम दाग को मिटाने का तरीका कौन सा यूज़ करते हैं कि उस दाग का ही चिंतन करते हैं, उस दाग के बारे में बात करते हैं और उस दाग के बारे में औरों को सुनाते हैं. ये ना बड़े ऐसे हैं, ये ना बड़े ऐसे हैं. फिर वो भी बोलते हैं अच्छा ये ऐसे हैं. फिर दुनिया बोलती है आपके ये ऐसे हैं. फिर सब लोग इतने वरदान देते हैं, इतने वरदान. इट्स अ रीअफर्मेशन एंड एन अफर्मेशन एंड एन अफर्मेशन एंड एन अफर्मेशन. अगर इतनी बार अफर्मेशन करना है किसी के बारे में तो कौन सी बात का अफर्मेशन करना चाहिए? ऑल द गुडनेस. किसी के अगर अंदर इतनी भी गुडनेस हो ना, सिर्फ इतनी सी, अगर उसको ही सब लोग अफर्मेशन करने लग जाएं और उसी के बारे में बोलना शुरू कर दें और फैलाना शुरू कर दें, उनकी इतनी सी गुडनेस इतनी हो जाएगी, बिकॉज उनको सबकी ब्लेसिंग और ब्लेसिंग और ब्लेसिंग मिलेगी. लेकिन अगर किसी के अंदर सारी गुडनेस है लेकिन एक इतनी सी आदत है और हमारा अटेंशन कौन सी आदत पे जाता है? वो एक उतनी सी आदत, और हम उसी आदत के बारे में सोचते हैं और बोलते हैं और घर के सब लोग बोलते हैं, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी उस सोल तक पहुंचती है और उनकी वो वीकनेस क्या होती जाती है?